ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ही सन। उन्हां दी कोई भी धी नहीं सी। हालांकि गुरु पातशाह ने खालसे नूं अपना नादी पुੱਤ बनाया सी अते इस खालसे पुੱਤ तो अपने चारे लाडले सपुੱਤਰ चारे साहिबजादे कुर्बान कर दिते सी, वार दिते सी। पर उन्हां दी एक धी भी सी, एक बच्ची नूं उन्हां ने अपनी मूँह बोली धी बनाया होया सी। जी हाँ, वो बच्ची कौन सी, किस भैन नूं, किस बीबी नूं, किस बच्ची नूं यह वड्डा सुभाग प्राप्त होया सी गुरु गोबिंद सिंह जी की मूँह बोली धी बनन दा। इस बारे जानने के लिए आओ तुहानूं एक बड़ी प्यारी जिही साखी सुणाउंदे हां। सिख इतिहास के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार के नाल सरसा नदी पार करन तो बाद उत्थे विछोड़ा पै गया सी ते सरसा नदी पार करन तो बाद गुरु जी कुछ सिंघां दे नाल लड़ते लड़ते मुगल फौजां दे नाल तुरदे तुरदे रोपड़ वल एक तपदे हुए पट्ठे उत्ते जाके रुके। ये पट्ठा चौधरी निहंग खां यानी कि पठाणा दा पट्ठा सी। इस पट्ठे उत्ते जाके तपदा पट्ठा सी। गुरु साहब ते उन्हां दे सिंह जिहड़े कि जख्मी हालत विच सन उत्थे रुके, सरसा नदी पार करके आए सी। उन्हां दे कपड़े गिले सी तां इस पट्ठे दे उत्ते सिखां दे कपड़े सुकाए गए। कुछ समा इत्थे रुके। जदों गुरु साहब इत्थे रुके हुए सी तां किसी ने जिहड़ा पट्ठे दा मालिक सी चौधरी निहंग खां उन्होंने जाके इतलाह कीती भी पट्ठे उत्ते कोई सैना उतरी हुई है ते उन्हां दा गुरु भी इत्थे है ते सिंह जिहड़े आ जख्मी हालत विच सन। चौधरी निहंग खां बड़ी ही शरधा दे नाल ते बड़ी फुर्ती दे नाल भज्जा भज्जा पट्ठे ते आया, क्योंकि चौधरी निहंग खां ते उन्हां दी पत्नी, उन्हां दा पुत्तर, उन्हां दी पुत्री सारे ही गुरु घर दे प्रेमी सन। चौधरी निहंग खां कई बार अज तो पहला आनंदपुर साहिब जाके भी आए ते उन्होंने बड़ी बार गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बेनती भी की सी कि वो उन्हां दे घर आउण, उन्हां दी हवेली विच आउण। ते इस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी उस चौधरी दे पट्ठे उत्ते सन। चौधरी नूं बड़ी खुशी तां होई कि गुरु साहब उहदे पट्ठे ते आए, पर उन्हां दी हालत वेख के थोड़ा जिहा उहनूं दुख भी होया कि किस हालत विच ने। गुरु साहिब नूं चौधरी जी ने बेनती की कि उहदे नाल उसदी हवेली विच चलण, क्योंकि मुगल फौजां ने उन्हां दे पिछे पईयां होईयां ने। गुरु गोबिंद सिंह जी ने चौधरी नूं बड़ी निमरता दे नाल कहा कि चौधरी साहब असीं तुहानूं किसी भी विपता विच नहीं पाउणा चाहुंदे, पर फिर भी जेकर तुसीं इह सेवा करनी चाहुंदे हो तां तुसीं साडे सिंह भाई बचित्र सिंह जी जिहड़े कि बेहद जख्मी हालत विच ने, इन्हां नूं अपने घर लै जाओ। इन्हां दे जिन्ने सवास बाकी रह गए ने उन्नी देर तक तुसीं इन्हां दी तन मन तो सेवा करदे रहो। इस तो बाद गुरु साहब ने भाई बचित्र सिंह का मत्था चुमिया ते कुछ सिंह भाई बचित्र सिंह नूं हवेली दे विच चौधरी खां की हवेली विच निहंग खां की हवेली विच छड्ड आए ते गुरु साहिब खुद उस पट्ठे तो सीधा अगे चमकौर साहिब वाल नूं जा तुरे। इत्थे आपां एक तुहाडे नाल होर जरूरी गल सांझी करनी चाहांगे कि पट्ठे इस दुनिया दे विच बहुत होए ने, हुंदे भी रहणगे, पर जिहड़ा ये पट्ठा आ जिथे गुरु साहिब रुके सी, ये कल्ला पट्ठा नहीं, ये पट्ठा साहिब है। ये पट्ठा रहिंदी दुनिया तक इसनूं याद रखा जाएगा तो ये खुद अपने अपनी होंद की गवाही भरदा रहेगा, क्योंकि इस पट्ठे की जगह उत्ते अज गुरुद्वारा श्री भट्ठा साहिब बनया हुआ है। उधर किसी चुगलखोर ने जाके मुगलिया फौज नूं यह इतलाह कर दिता, चुगली कर दी कि चौधरी की हवेली विच कुछ सिंह उतरे हुए ने। फिर की सी, मुगल फौज ने आके चौधरी साहब की हवेली नूं चारे पासियों घेरा पा लिया अते जिहड़ा फौज का दरोगा सी उन्हें आके चौधरी साहब नूं कहा कि सानूं एक खबर मिली है कि तुहाडी हवेली विच सिंह उतरे हुए ने, सिंह आए हुए ने, गुरु जिहड़ा उन्हां दा ओह लुकिया होया तुहाडी हवेली दे विच। तां चौधरी साहब ने भी बड़ी निमरता दे नाल एक गल कही कि तुहानूं जिहड़ी भी यह इतलाह मिली है, जानकारी मिली है, खबर मिली है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली गल कि जिहड़ा सिंघां दा गुरु है वह कोई लुकण छिपण वाला नहीं है, लुक के नहीं रहिंदा। ते दूसरी गल, जे तुहानूं लगदा आ तुसीं मेरी हवेली दी तलाशी लैणी है, लै सकदे हो, पर इहदे तो पहलां जरा रुको, जिहड़ियां घर दीयां औरतां ने उन्हां नूं मैं पासे करावां, क्योंकि यह कहा सुनिया जांदा है कि मुसलमान औरतां बगैर पर्दे तो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आउंदियां ने। सो चौधरी साहब अपने घर गए, अपनी धी ते अपनी पत्नी कोल जाके कहन लगे कि अज मेरी जिहड़ी पत आ, मेरी इज्जत आ, वो खतरे विच आ,
क्योंकि इस हवेली दे विच गुरु दा सिख भाई बचित्र सिंह जख्मी हालत विच आ, वो इत्थे लुकिया होया है जां उन्हां नूं इत्थे रखिया होया है ते मुगल फौज आके तलाशी लवेगी घर दी ते वो जख्मी हालत दे विच ही भाई बचित्र सिंह नूं चक के अपने नाल लै जावेगी ते रहिंदी दुनिया तक जदों हुण बाहर एक खबर उड्डेगी गल पता लगेगी तां इह रहिंदी दुनिया तक उसके मत्थे दे उत्ते कलंक लग जाएगा चौधरी निहंग खान ते कि इसने भी बाकी मुसलमानां वांग गुरु साहिब दे नाल धोखा कर दिता है। ते चौधरी साहब अपनी धी नूं कहण लगे कि धीए अज तेरे अब्बा जान दी इज्जत जिहड़ी है पत आ वो तेरे हथ विच है। चौधरी साहब की धी पुछण लगी कि मैं की कर सकती हाँ तो चौधरी साहब ने उसनूं कहा कि जिस कमरे दे विच भाई बचित्र सिंह बैठे ने वाहिगुरू दा जाप करी जा रहे ने ते जख्मी हालत विच ने तू उस कमरे दे विच जाके उन्हां दे चरनां विच बैठ जा। जदों दरोगा आवेगा घर की तलाशी लवेगा तेरे कमरे दे कोल पहुंचेगा ते पुछेगा कि कौन है तू उन्हां नूं कह दवीं कि मैं अते मेरे शौहर इस कमरे विच बैठे हुए हाँ। इसे तरह चौधरी साहब की धी ने कीता। वो जाके भाई बचित्र सिंह के चरणों में बैठ गए। उस वेले भाई बचित्र सिंह के शरीर तो चरणों तो जोड़ा लहू है वो टप टप थले डिग रहा सी। दरोगा आया सारी हवेली की तलाशी लई उस कमरे के कोल पहुंचा जिथे के भाई बचित्र सिंह ते चौधरी साहब की धी सी। चौधरी साहब ने कहा कि इस कमरे की तलाशी ना ली जाए क्योंकि मेरे धी ते मेरे दामाद आए हुए ने। दरोगा नूं यकीन ना होया, अंदरों आवाज़ दे के पूछा गया तां बीबी ने उस बच्ची ने कहा कि अंदर मैं ते मेरे शौहर हाँ। दरोगा नूं इस गल ते यकीन हो गया, वो अपनी सेना नूं लैके वापस चलिया गया। उस तो कुछ समा बाद भाई बचित्र सिंह जी ने सवास छड्ड दिते ते उहदे तो बाद हुण उन्हां दा संस्कार करना सी। पर इस बाबत प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते हैं कि चौधरी साहब खुद मुसलमान सी ते उस वेले उत्थे लागे बने किते भी संस्कार करन दा इंतजाम जिहड़ा वो नहीं सी, कोई जगह नहीं सी, प्रबंध नहीं सी। तां उन्हां ने की कीता, अपने घर दे विच ही एक जगह पुट के भाई बचित्र सिंह नूं उत्थे दफना दिता। एक तरह नाल उन्हां दी कबर बन गई। उन्हां नूं दफना दिता ते उहदे तों बाद जिहड़ी चौधरी साहब की धी सी वो अपने अब्बा जान नूं अपने पिता नूं कहण लगी कि तुसीं जो मैनूं कहा वो मैं कर दिता, हुण जो मैं कहण जा रही हाँ वो तुहानूं करना पवेगा। उन्होंने पूछा कि तां उस बच्ची ने कहा कि तुसीं मैनूं ये गल कही सी कि मैं कमरे दे विचों आवाज़ दे के ये कहा कि मैं अते मेरे शौहर इत्थे बैठे ने। मैं इसे तरह कीता, भावें कि ये जख्मी सिंह जिहड़ा सी गुरु दा सिंह भाई बचित्र सिंह इस वेले इस दुनिया तो चलिया गया है, पर मैं इस शहीद भाई बचित्र सिंह की धर्म पत्नी हाँ। ते हुण इस तो बाद मैनूं निकाह करन दे वास्ते ना कहा जावे। पूरी उम्र मैं हुण इसे शहीद सिंह की पत्नी बन के ही बितावांगी। हर एक पिता की तरह चौधरी निहंग खान नूं भी इस गल का थोड़ा जिहा फिक्र लगा। उन्होंने अपनी धी नूं कहा कि धीए तू एक की कह रही है, इस तरह किवें हो सकदा, तेरी एड्डी पहाड़ जिड्डी उम्र पई है, बिना विआह तो किवें रहेंगी। तां ओह जिहड़ी बीबी सी ओह ना मन्नी ते इसे तरह ही होया। उस बीबी जिसका नाम बीबी मुमताज है, एक मुसलमान बच्ची सी, पूरी उम्र उसने निकाह नहीं करवाया अते भाई बचित्र सिंह की धर्म पत्नी बन के ही उसने अपनी जिंदगी बिताई। धन सी ओ बच्ची ओ बीबी मुमताज जिहड़ी कि अपने धर्म ते अपने बोलों के उत्ते खरी उतरी, क्योंकि मुसलमान धर्म दे विच 3 बार बोल कह के ही जिहड़ा निकाह हो जाता है। तो इस तरह उसने अपना एक तरह नाल निकाह जिहड़ा अपना शौहर भाई बचित्र सिंह नूं मन लिया सी ते पूरी जिंदगी इस तरह ही कट्टी, अपने वचन निभाए। तो जेकर अज आपां देखिए अज दे समाज दे विच लोग सिर्फ ते सिर्फ स्वार्थ ते लालच की खातर प्रतख गुरु हाज़र नाज़र गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच उन्हां दे दुआले लावां लैके झूठे विआह करते जा रहे हैं। 4 पैसों की खातर सौदे किए जा रहे हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के दुआले लईआं लावां भी अज झूठियां साबित कीतियां जा रही हैं लोगों के वलों। एक तरह नाल सिर्फ एक पखंड बना लिया गया है। तो देखा जाए तो अज के लोग अज के कहते कहलाते सिखां दे नालों ज़्यादा वधिया तां ओह मुसलमान फौज का दरोगा ही सी, जिसने एक बच्ची के मूँहों ये सुनिया कि अंदर मैं ते मेरा शौहर हाँ, तो वह मन गया। तो एक मुसलमान बच्ची जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी की खातर अपने पिता नूं बचाउण की खातर उसकी पत रखण की खातर अपनी गुरु के प्रति जिहड़ा फर्ज निभाया जां अपने धर्म के उत्ते वो खरी उतरी। खैर वो बच्ची
ਮੁਮਤਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਗਦਗਦ ਉਹ ਉੱਠੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੀਏ ਮੁਮਤਾਜ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ, ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, खुदा ने मैनू चारे पुत्र ही बख्शे ने, मेरी कोई धी नहीं। किते ना किते धी दी जिहड़ी चाहना उन्हां दी भी रही है। अज तो मेरी धी तू है, अज तो तू मुमताज गुरु गोबिंद सिंह दी धी है। ते नाल ही हुक्मनामे दे उन्हां ने एक सिरी साहिब, एक किरपान बीबी मुमताज नूं भेजी ते लिखिया कि जदों भी किते तैनूं गुरु गोबिंद सिंह दी मेरे दर्शनां दी तांग होवे, मेरी याद आवे तां तू इस सिरी साहिब नूं देख लिया करी, इहदे विचों तैनूं अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन होणगे। अगे गुरु साहिब ने इस हुक्मनामे विच लिखिया कि मेरा खालसा सदा इनका ऋणी रहेगा, जो इनकी सेवा करेगा उस पर गुरु गोबिंद की खुशी होगी। कहा जाता है कि यह जिहड़ा हुक्मनामा सदियां तक चौधरी निहंग खान दे परिवार कोल, अगलियां पीढ़ियां दे कोल सांभ के रखिया रहा है। तो ये गल भी कही जाती है कि 1947 की वंड वेले जदों हल्ले होए सी तां उस वेले जिहड़े मुसलमानां ने यह कहा कि असी चौधरी निहंग खान दी वंश विचों हाँ, उन्हां दा परिवार हाँ, तां उन्हां दी सिखां ने अपनी जान दे के भी रखिया कीती अते उन्हां नूं बड़ी ही उन्हां दी रखिया करके लाहौर तक पहुँचाया। ते ओ बीबी मुमताज मुसलमान बच्ची जिसनूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी मूँह बोली धी बनाया, उहदे पिता बने, ते उस बीबी दे बड़े ही वड्डे भाग ने एक मुसलमान बच्ची हुंदे होए भी उन्हां दे नाम उत्ते एक बड़ा ही सुंदर गुरुद्वारा सुशोभित है, मुमताजगढ़।